हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इंजेक्शन मिडाज़ोलाम के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, इंडिकेशन समझेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट समझेंगे और इसकी स्टेट डोज हम समझेंगे। और हम समझेंगे कि इसका इन्फ्यूजन कैसे बनाया जाता है। पेशेंट को इन्फ्यूजन अगर लगाना है, लंबे टाइम तक हमको पेशेंट वेंटिलेटर पे रखा है तो पेशेंट फाइट कर रहा है, तो हमको देखना है कि पेशेंट का इन्फ्यूजन कैसे लगाना है। तो सारी जो है कैलकुलेशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और एडवर्स इफ़ेक्ट हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम समझते हैं कि एक क्विक एक्शन ड्रग है, यानी कि एक बहुत ही फास्ट एक्टिंग ड्रग है। अगर हमने पेशेंट को लगाया और इसका रिजल्ट जो है हमको तुरंत ही देखने को मिलता है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, यानी कि हमने पेशेंट को लगाया उसके 1-2 घंटे में ही इसका जो है इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। ये एक रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट ड्रग है, यानी कि हमने पेशेंट को ड्रग दी तो पेशेंट क्या है, ब्रीद होल्ड कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट कॉज कर सकता है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो कर सकती है। ये ड्रग्स यूज़ की जाती है एज ए सडेटिव की तरह, एनेस्थीसिया में भी ये यूज़ किया जाता है। ये लीवर फेलियर के जो पेशेंट हैं उनमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब इसका यूज़ है वो कम करना है या कॉन्शियसली यूज़ करना है। ये अवेलेबल होता है 5 ml की वाइल में मार्केट में। ये 1 ml में 1 mg होता है और ये अवेलेबल है मार्केट में 1 ml में 5 mg भी जो वाइल आती हैं वो भी अवेलेबल है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसका इंडिकेशन समझ लेते हैं। इंडिकेशन में हम समझते हैं कि ये जो कन्वर्जन के पेशेंट होते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। एंडोस्कोपी प्रोसीजर में भी इसका यूज़ किया जाता है। इंटेंसिव केयर यूनिट में हम एज ए पेशेंट को इंट्यूबेट करना है तो उसके लिए सेडेटिव के तौर पे हमको मिडाज़ोलाम देना है और पेशेंट को इंट्यूबेट करना है। एज ए एनेस्थीसिया एजेंट की तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में जैसे पेशेंट की लंबर पंचर करना है तो शॉर्ट जो प्रोसीजर होते हैं, शॉर्ट ड्यूरिंग प्रोसीजर होते हैं, कम टाइम के जो प्रोसीजर होते हैं, हम उसमें मिडाज़ोलाम का यूज़ करते हैं। और मिडाज़ोलाम देने के बाद इसका एक बहुत ही अच्छा जो है इफ़ेक्ट ये है कि फ़ायदा ये है कि हम देते हैं इसका 1-2 घंटे में ही इसका जो है असर ख़त्म हो जाता है। स्टेटस एपिलेप्सी में इसका यूज़ किया जाता है। सडेटिव जो ड्यूरिंग रीजनल एनेस्थीसिया, मतलब कहीं कहीं पे इसका यूज़ किया जाता है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी में और शॉक में इसका बहुत ही कॉन्शियसली यूज़ करना है या फिर यूज़ नहीं करना है। एडवर्स इफ़ेक्ट हम समझ लेते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट में हम समझते हैं कि पेशेंट को एपनिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है पेशेंट को, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जैसे हम समझ चुके हैं हो सकता है पेशेंट को। पेशेंट की जो मसल टोन है, हाइपोटोनिया हो सकता है पेशेंट को, मसल टोन उसकी कम हो सकती है। हेडेक पेशेंट को हो सकता है। अबनॉर्मल आई मूवमेंट हो सकता है पेशेंट को। हेल्यूसिनेशन हो सकती है पेशेंट को। कन्फ्यूजन हो सकता है। वर्टिगो पेशेंट को, चक्कर आ सकते हैं। तो ये सब इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं या साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं। इसकी जो डोज होती है 0.1 mg से 0.2 mg पर केजी होती है और ये एक स्टेट डोज़ है। स्टेट डोज़ की समझते हैं, जैसे कि हमने पेशेंट को स्टेट में अगर लगाना है तो शॉर्ट ड्यूरेशन जो प्रोसीजर होते हैं, जैसे पेशेंट को इंट्यूबेट करना है तो हम उसमें स्टेट डोज़ का इस्तेमाल करते हैं। और हमको बहुत लंबे टाइम के लिए या फिर पेशेंट वेंटिलेटर पे रखा है, फाइट कर रहा है या फिर पेन हो रहा है पेशेंट को, तो हम फिर पेशेंट के लिए मिडाज़ोलाम का इन्फ्यूजन लगाते हैं। या फिर पेशेंट को कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना है, इन्फ्यूजन ही लगाना है। फिर मिडाज़ोलाम का हम इन्फ्यूजन लगाते हैं। इन्फ्यूजन की जो डोज़ होती है 0.1 mg से 0.2 mg पर केजी रहती है। पर हावर देते हैं हम इसको। और हम अगर पेशेंट का 0.1 mg से 0.2 mg तक पेशेंट का जो कन्वर्जन कम नहीं होते हैं तो हम इसकी डोज बढ़ाकर 0.4 mg पर हावर पर केजी पर हावर भी हम जा सकते हैं। इन्फ्यूजन की जो डोज़ बनाने के लिए हम समझते हैं कि पेशेंट की डोज़ इंटू वेट इंटू 24 हमको करना है और जो इक्वल आएगा वो हमको मिडाज़ोलाम लेना है। तो आइए समझते हैं एग्जांपल के तौर पे। एग्जाम्पल में हमने एक 2 kg का पेशेंट लिया तो 0.1 इंटू 2 इंटू 24 इक्वल टू आ जाता है 4.8 ml। 4.8 ml हमको मिडाज़ोलाम लेना है
और हमको माइनस करना है 24 से जब माइनस करेंगे तो 19.2 ml आ जाता है। तो 19.2 ml हमको लेनी है नॉर्मल सलाइन और 4.8 ml हमको लेना है मिडाज़ोलाम। तो ये बन जाएगा 24 ml। 24 ml बन जाएगा। हम इसको 1 ml पर हावर से इन्फ्यूजन से सिंपली शुरू कर सकते हैं। इन्फ्यूजन से अगर हम इसको शुरू करेंगे 1 ml पर हावर से, तो पेशेंट की जो डोज जाएगी वो 0.1 mg पर kg पर हावर के हिसाब से पेशेंट को डोज जाएगी। सेकंड एग्जांपल में हम समझ लेते हैं, एक 3 किलो का पेशेंट है। 3 किलो का पेशेंट है, डोज हमको 0.1 mg ही देनी है। तो 0.1 इंटू 3 इंटू 24 ये 7.2 आ जाता है। 7.2 हमको लेना है मिडाज़ोलाम, माइनस करना है 24 से। 24 पूरे दिन की डोज़ है। पूरे दिन में हम कितने घंटे होते हैं 24। तो 24 से हमने इसको माइनस किया, 16.8 आ जाता है। 16.8 हमको लेना है NS यानी नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन 16.8 ml लेनी है और 7.2 ml हमको लेना है इंजेक्शन मिडाज़ोलाम और 1 ml पर हावर से लगा देना है। इसकी जो डोज पेशेंट को जाएगी वो 0.1 mg या 1 ml पर हावर से पेशेंट को डोज जाती रहेगी। अब हम समझ लेते हैं कि पेशेंट को हमको डोज ज़्यादा देनी है। 0.2 mg हमको पेशेंट को डोज पर हावर देनी है। 0.2 mg पर हावर देने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे 0.2 कर देना है, इंटू वेट कर देना है, इंटू 24 कर देना है। 14.4 ml आ जाएगा ये, 14.4 ml। अब 14.4 को हमने माइनस किया 24 से, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। जो बचेगा वो लेनी है हमको NS नॉर्मल सलाइंस। 9.6 ml हमको नॉर्मल सलाइन लेनी है और 14.4 ml हमको लेना है मिडाज़ोलाम। ये फिर 24 ml बन जाएगा। हम 1 ml पर हावर से लगा सकते हैं। इसकी जो डोज जाएगी इस हिसाब से 0.2 ml यानी 0.2 mg पर kg के हिसाब से जो पेशेंट की डोज चली जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।